देखिए, बनारस में जो सियासत है पूरी तरह से अपनी सरगर्मी पर आ गई है, जान लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश में तो सरगर्मी थी ही, लेकिन बनारस में कुछ ज्यादा हो गया है। और यही बनारस की धरती है जहां ओम प्रकाश राजभर जी का घर था, और ओम प्रकाश राजभर जी ने कहीं ना कहीं यहीं से खड़े होकर के राजनीति के बीज बोए थे, और राजनीति की जो जमीन थी यहीं से उन्होंने तैयार की थी, और आकर के वही राजनीति इसी बनारस में अटक गई। चैलेंज देता हूं, जागेश्वर राजभर चैलेंज देता है, दम है तो ये माननीय नेताजी को बनारस में आने से रोक दे। अच्छा, उधेड़ देंगे वही थे। अच्छा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश के हम वाराणसी में हैं, और वाराणसी में हम जिस जगह पर उपस्थित हैं, इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में समय समय पर हो रही गर्माहट को लेकर के मैं अपने बीच में तमाम खबरें लेकर के अपने चैनल पर मैं आ रहा हूं। आज दिखा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से मामला गर्म हो गया है। लगातार सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी पर तमाम नेताओं, उनके पार्टी से निकल करके जाने वाले तमाम नेताओं की तरफ से वार समय समय पर किए जा रहे थे और आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन अब सुभाषपा के एक नेता जागेश्वर राजभर ने, जो यहाँ वाराणसी महानगर के प्रभारी हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के, आज हम उनसे बात करेंगे क्योंकि उन्होंने अब पलटवार कर दिया है विपक्षी नेताओं पर, और खास करके शशि प्रताप सिंह जो कभी ओम प्रकाश राजभर जी के साथ उनकी पार्टी में हुआ करते थे, अब वो अलग पार्टी बना करके राजनीति कर रहे हैं और लगातार ओम प्रकाश राजभर जी पर वो निशाना साध रहे हैं। उनका एक बयान आया, उन्होंने कहा कि हम वाराणसी में उनको घुसने नहीं देंगे। हालांकि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, लेकिन भैया ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में आरोप और प्रत्यारोप हमेशा लगाया जाता है। हमारे बीच में जागेश्वर राजभर जी हैं जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि बड़ी तल्खी के साथ उन्होंने शशि प्रताप सिंह पर निशाना साधा है। तो सबसे पहले अपने परिचय से बात शुरू करिए, क्या नाम हुआ आपका? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आपके जन आदर्श भारत को और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम जागेश्वर राजभर, वाराणसी महानगर प्रभारी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। अच्छा, ये अभी देखा गया है कि बड़ा जो है बयान में अभी तो आरोप लगा रहे थे जो है शशि प्रताप सिंह जी, समय समय पर इतना आरोप लगा रहे थे कि नहीं ओम प्रकाश राजभर जी का काला चिट्ठा खोल देंगे। अभी जागेश्वर राजभर लगा रहे हैं कि नहीं उनका काला चिट्ठा हम खोलेंगे। तो क्या काला चिट्ठा खोल रहे हैं कि बस ऐसे बस बोल रहे हैं? अरे नहीं भाई, उधेड़ देंगे उनका काला चिट्ठा, उनकी जमीन हिल जाएगी। अच्छा, कहीं के नहीं रहेंगे। अच्छा भाई, झारखंड से आए थे तो झारखंड भेज देंगे, ये बनारस की नगरी है। झारखंड से आए हैं? हाँ, झारखंड से आए थे। अच्छा, और झारखंड से आए थे, बनारस की नगरी है और यहाँ पे कुछ नहीं था। हाँ। पार्टी ने उनको पहचान दी। हाँ। और पार्टी से पहचान दी, एक एक कार्यकर्ताओं को उनको आशीर्वाद मिला, तमाम यहाँ में माल बटोर लिए। अच्छा, अब माल बटोर के यहाँ मजा मलाई खा रहे थे। पार्टी से माल बटोरा शशि प्रताप सिंह ने? अरे बिल्कुल माल बटोरा। अच्छा, एक एक कार्यकर्ताओं को उन्होंने किसको नहीं छोड़ा। अच्छा, सम्मान नहीं देते थे। हाँ। तमाम ये इसी कारण से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संज्ञान में लिया। जागेश्वर राजभर जी आपको रोकेंगे? बनारस में हमने भी पता किया है, बड़ा नजदीकी थी आपकी भी नजदीकी शशि प्रताप सिंह से थी, ये गलत है? जी देखिए, गलत नहीं, बहुत सही सवाल किए हैं। हमारी नजदीकी उनसे नहीं थी, दल से थे। वो दल के थे, तब हमारी नजदीकी थी। हम व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़े हैं। पता चला कि उनको गुरु मान रहे थे आप? गुरु नहीं मान रहे थे वो, जब हमारे दल में थे तो हम एक एक कार्यकर्ता को गुरु मानते हैं। अच्छा। हमारे निचले स्तर के एक एक कार्यकर्ता हमारा गुरु है। हाँ, हाँ। हम देखिए, पार्टी एक परिवार है हमारा, और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हर एक कार्यकर्ताओं को मैं एकदम अपना आदर्श मानता हूं। इसीलिए जब दल में थे तो उनका सम्मान करते थे। अब भाई दल के बाहर आके बात करेंगे तो भाई जवाब तो देना ही है। तो अभी क्या करने वाले हैं? शशि प्रताप सिंह ने कह दिया कि ओम प्रकाश राजभर जी को ये सावधान यात्रा लेकर बनारस में घुसने नहीं देंगे, क्या करेंगे अब? देखिए, उनको हम चैलेंज देते हैं। वो सोशल मीडिया पे आके जो बयानबाजी करते हैं, वो पूरी तरह से जमीन गिर चुकी है उनकी। अच्छा। ये हाईलाइट होने बदे, चर्चा लेने बदे माननीय नेताजी का नाम लेते रहते हैं, कटाक्ष करते रहते हैं। तो ये अपना पूरा एक तो पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अच्छा। मैं इनको चैलेंज देता हूँ, जागेश्वर राजभर चैलेंज देता है, दम है तो ये माननीय नेताजी को बनारस में आने से रोक दे। अच्छा, उधेड़ देंगे वही थे। अच्छा, एकदम। अब देखिए, बनारस में जो सियासत है
पूरी तरह से अपनी सरगर्मी पर आ गई है, जान लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश में तो सरगर्मी थी ही, लेकिन बनारस में कुछ ज्यादा हो गया है। और यही बनारस की धरती है जहां ओम प्रकाश राजभर जी का घर था, और ओम प्रकाश राजभर जी ने कहीं ना कहीं यहीं से खड़े होकर के राजनीति के बीज बोए थे, और राजनीति की जो जमीन थी यहीं से उन्होंने तैयार की थी, और आकर के वही राजनीति इसी बनारस में अटक गई है। अब शशि प्रताप सिंह जो उनके कभी साथी हुआ करते थे, अब सुभाषपा से टूट करके उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली। अब उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधना ओम प्रकाश राजभर पे शुरू किया। जागेश्वर राजभर जी बोल रहे हैं कि वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए समय समय पर नेताजी का नाम ले रहे हैं, और कह रहे हैं कि नेताजी का नाम लेकर के वो चमकना चाहते हैं। शशि प्रताप सिंह कह रहे हैं कि हमारी वजह से ओम प्रकाश राजभर जी जो है, हम जो है उनको खुद उनका बहुत ज्यादा साथ दिया, हम लोगों ने नेता बनाया था। देखिए, ये गलत शायद आपको जानकारी है। हमको जानकारी नहीं है, शशि प्रताप सिंह जी ने कहा है ये बात। तो वो अपनी बयान उनके तक है ना, मैं बयान दे रहा हूँ ना। वो झारखंड से केवल झोला लेके आए थे। झारखंड के रहने वाले हैं, ठीक रहे हैं ना, झारखंडी को झारखंड कहते हैं ना, झारखंड से ये आए थे। अच्छा। और बनारस आए, और बनारस में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको पहचान दिया। अच्छा। दल से वो नेता बने, और उनको पहचान हुई। जिस तरह से भस्मासुर को भाई अहंकार हो जाता है, उसके पास भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद देते कि जाओ तुम भस्म कर देना, तो माननीय नेताजी ने जब उनको आशीर्वाद दिया, पहचान दिया, तो उनके पहले अहंकार हो गई कि भाई हम ही तो हैं। ये कार्यकर्ताओं को भाई सम्मान नहीं देते थे, इनके पहले इतना अहंकार है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे बड़ा कोई वक्ता नहीं है। तो देखिए, उलट देंगे हम कायदे से, बयानबाजी करे। और नेताजी का काफिला रोकने के लिए प्रयास वो अपनी पूरी पावर लगा दें। मैं चैलेंज देता हूं, ऐतिहासिक 27 सितंबर को मुनारी के मैदान में अद्भुत ऐतिहासिक, और बनारस में आपको बता दें 8 विधानसभा में इतने गदगद कार्यकर्ता हैं, जनता में उबाल है कि मैं माननीय नेताजी जो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं, जो उनकी आवाज उठा रहे हैं, गरीब शोषित वंचितों की आवाज उठा रहे हैं, उनके लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए सारे जनता एकत्र हैं। गांव में मैं जा रहा हूं, जहां चौपाल लगा रहा हूं, आपको बता दूं चैनल के माध्यम से, वहां के जनता इतना उत्साहित है कि भैया हम चंदा लगा के मैं जाने बदले नेताजी के तैयार हूं। जो हमारी लड़ाई सदन तक लड़ रहा है। अच्छा जागेश्वर जी, आप बता रहे हैं कि जनता पूरी तरह से तैयार है, और पार्टी के बड़े बड़े नेता इस्तीफा देकर के पार्टी छोड़ करके भाग रहे हैं। देखिए, बड़े बड़े नेता वो होते हैं जो दल में होते हैं, पहचान होती है। ऐसे जैसे एक उदाहरण मैं दे दूं, 2000 का नोट और 2 रुपये का सिक्का, तो उसको गिराएंगे तो कौन आवाज करेगा? जिसकी वैल्यू रहेगी वो आवाज नहीं करेगा, चिल्लरे आवाज करेंगे ना। तो ये जो हैं पार्टी महत्व नहीं देती, चिल्लर लोग हैं जो उछल कूद कर रहे हैं, ये खनकते हैं, खाली गगरी हैं, खनक रहे हैं। अच्छा भाई, हमको कोई ले ले, इनके आका कहीं से मलाई मिल जाए। इनकी दुकान तो बंद हो गई ना, तो दाल रोटी का जो दुकान था बंद हो गई। ये सोच रहे हैं कि कहीं से मलाई मिल जाए, कहीं से लोग दे दें, तो इसीलिए कटाक्ष करते रहते हैं। अब देखिए, आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है अब पूरी तरह से अपने बाढ़ पर है, जान लीजिएगा। अब स्थिति यह है कि ओम प्रकाश राजभर जी पर तमाम तरह से जो निशाना साधा जा रहा, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से टूट करके जाने वाले जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, सीधा सीधा उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं अब जो उनकी पार्टी के जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, और जागेश्वर राजभर जी खास करके बनारस की धरती से इन्होंने अब आवाज बुलंद कर दिया है उनके खिलाफ, और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि आप आओ और आकर के नेताजी का जो सावधान यात्रा है रोक करके दिखाओ, उधेड़ करके न रख दिया तो कहिएगा। लेकिन आने वाले समय में सावधान यात्रा की पूरी तरह से तैयारी चल रही है, और उसी सावधान यात्रा की तैयारी में पूरा का पूरा प्रदेश लगा हुआ है, पूरा का पूरा सुभाषपा पार्टी लगी हुई है। अब जागेश्वर राजभर जी का बयान आया और पूरी तरह से वो मामला सरगर्मी में आ गया, तमाम तरह से वो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगी। लेकिन वो 27 तारीख जिस दिन आएगी, इसी सावधान यात्रा में खड़े होकर के हम दिखाएंगे कि किसमें दम है, कौन यात्रा को रोकता है और कौन उधेड़ करके रखता है। तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद।